नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेके, नए सब्जेक्ट को लेके। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे और मुझे लगता है कि आप सभी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन जो कुछ भी है, सबको इसने अपने प्रभाव में लिया है और इसका प्रभाव सब पे पड़ा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में सबसे पहले जो मैंने सुना था वो आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, जो स्टार प्लस पे प्रसारित होता था आई थिंक सुबह 10 बजे के आसपास। तो उस समय जो आमिर खान का जो शो था उसमें एक एपिसोड जो था वो जेनेरिक मेडिसिन्स पे डेडिकेटेड था। तो उसमें उन्होंने बताया था, पैनलिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, सबने बताया था कि जो मेडिसिन हम ब्रांडेड मेडिसिन जो हम मार्केट से लेते हैं, अगर हम जेनेरिक मेडिसिन के थ्रू लें तो वो दवाइयाँ हमें 70 से 75 से लेके 80% तक सस्ती पड़ सकती हैं। मतलब कि 100 रुपये का सामान हमें 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक में मिल सकता है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि क्या ऐसा हमारे देश में हो सकता है? क्या ये भारत देश में हो सकता है? तो शायद उसी का इम्पैक्ट हुआ कि तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो यूपीए को लीड कर रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ये जो योजना है उसे लॉन्च किया था ईयर 2008 में, नवंबर में। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के द्वारा। तब से लेके 2014 तक, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक, पूरे भारत में सिलेक्टेड सिटीज में सिर्फ 80 स्टोर्स थे। उन लोगों ने, मतलब कि 2008 से लेकर 14, 6 साल में सिर्फ 80 जेनरिक मेडिसिन के स्टोर्स ही बना पाए थे। तो अगर इसे हम एक बेंचमार्क माने तो आप देखिए काम करने की स्पीड, इंटेंशन, क्या गति रही होगी और क्या मंशा होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे सितंबर 2015 में रीलॉन्च किया। नाम दिया गया पीएम जय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। उसे फिर रीलॉन्च किया गया, नाम दिया गया पीएम बीजेपी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसके अंतर्गत देश भर में, मतलब कि युद्ध स्तर पे जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोले जाने लगे। तो एज ऑफ नाउ, मतलब कि ये अभी क्या चल रहा है हमारा, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल 2024 तक टोटल देश में जो जन औषधि केंद्र हैं 10,607। मतलब ने ये संख्या 9 सालों में 10,607 और 6 साल में सिर्फ 80। तो आप ये गति देख सकते हैं, इसकी काम करने की क्षमता को देख सकते हैं, मंशा देख सकते हैं, आप इसे नाप सकते हैं, आप इसे बेंचमार्क मान सकते हैं कि कौन आपके लिए क्या कर रहा है। इन 10,607 जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पे 1,965 मेडिसिन प्लस 293 सर्जिकल आइटम्स वहाँ पे उपलब्ध हैं, 75 से 80% कम रेट पे। मतलब कि सारी दवाइयाँ और सारे सर्जिकल आइटम्स ऑलमोस्ट वहाँ पे उपलब्ध हैं। और जब ये परियोजना लॉन्च की गई थी तो किसी का जात, धर्म, संप्रदाय नहीं पूछा गया था। शायद यही होता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी के अंतर्गत जो इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे, लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स में कमी आई, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आगे क्या है ये दवा इंडिया नाम की एक जेनरिक मेडिकल स्टोर है जो आपको हर जगह दिख जाएगी, आजकल दिखती है। तो मैं वहाँ पे कुछ मेडिसिन लेने गया था। तो जो मेडिसिन मैं ले रहा था तो उसी समय जो एक वहाँ पे एक 70-75 साल के बुजुर्ग थे। वहाँ पे कैश पे जो बंदा बैठा था उससे वो बातें कर रहे थे। ऐसे बातें करते करते, मतलब उनकी बातों में मैंने दिलचस्पी लेने लगा। तो उन्होंने बताया कि जब ये जेनेरिक मेडिसिन की शॉप्स नहीं थी तब उनका जो टोटल मेडिकल पे जो मंथली मेडिकल मतलब मेडिसिन की जो एक्सपेंडिचर्स थे वो ऑलमोस्ट 6 से 6,500 के आसपास आती थी। बट ये जब ये मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन जब उपलब्ध होने लगी हर जगह, हर नुक्कड़, हर जगह पे, हर रास्ते पे, मतलब कि जहाँ भी मेडिकल हब होता है, जहाँ पे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे एक ही जेनरिक मेडिसिन शॉप्स आपको दिखेगी।
तो उन्होंने बताया कि उनका जो एक्सपेंडिचर था वो ऑलमोस्ट 6,500 से 6,500 से कम होके 1500 से 1700 तक आ गई है। मतलब देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75% की कमी आई है उनके मेडिकल बिल्स पे। एक रिटायर्ड बुजुर्ग लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी सरकारी सरकारी संस्था से वो रिटायर्ड हैं। लिमिटेड इनकम होती है उस समय, आप सब लोग समझ सकते हैं। तो जो उनके मेडिकल बिल में 5,000 से लेके 4,500 से 5,000 के बीच की जो कमी आई थी, वो उससे किसी और चीज़ पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जो उनके लिए उनके हेल्थ के लिए अच्छा हो, अपनी फैमिली पे स्पेंड कर सकते हैं। ये एक बदलाव था। दूसरा मैं एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूँगा कि मैं कोई मेडिसिन लेनी थी और मैं मेडिसिन लेने गया था, तो वो ना जेनेरिक मेडिसिन शॉप पे उपलब्ध नहीं थी, और मैं ऐसे जो ब्रांडेड मेडिसिन की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे गया था मेडिसिन लेने के लिए। तो वहाँ पे एक सज्जन थे जो देखने में अच्छे पढ़े लिखे, प्लस जो उनका पहनावा था और बात करने का जो तरीका था, उससे लग रहा था कि वो मतलब कि एक संपन्न मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। 50-55 साल की उम्र होगी उनकी। तो वहाँ पे वो दुकान वाले से बात कर रहे थे कि आप जो ये मेडिसिन दे रहे हैं जेनरिक मेडिकल स्टोर पे, ये 25-26 रुपए की है, पर आपके यहाँ ये 125 रुपए की है, क्यों? तो वो जिद पे अड़े हुए थे कि आप मुझे उसी रेट पे दीजिए, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं था। दुकानदार ने मना कर दिया कि देखिए भाई साहब, इसमें और इसमें डिफरेंस होता है, ये ब्रांडेड कंपनी की है और ये जेनरिक मेडिसिन से तो इसमें होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और ब्रांडेड जो मेडिसिन है, उसमें क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देख रहा था, पढ़ रहा था, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी पे, और जो इफेक्ट है आपके जिस बीमारी के लिए आप दवाई लेते हैं वो सेम है। तो ये सिर्फ सोचा नरेंद्र मोदी जी ने, इसीलिए इम्प्लीमेंट किया पूरे भारत में मोदी जी ने। अब अभी एक ऐसा मुद्दा है जिसने मतलब सबको प्रभाव में लिया। जब आप जेनरिक मेडिसिन शॉप में जाते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आपसे नहीं पूछा जाता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास से हैं या कहाँ से भी हैं। तो आप सोचिए, अगर एक मिडिल क्लास का जो टोटल मेडिकल जो मेडिसिन का एक्सपेंडिचर का 10,000 है, वो कम होकर 2500 से लेकर 3,000 रुपये तक आ जाता है, तो उसके लिए एक कितनी बड़ी राहत की बात है। तो ये एक सब्जेक्ट जो हमेशा कहा जाता था कि मिडिल क्लास के लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या, मिडिल क्लास के लिए क्या। तो मुझे लगता है कि ये एक है जो मोदी जी ने मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी बेनिफिट दी है। मेरे से डिसएग्री भी लोग बहुत कर सकते हैं, उनका अधिकार है वो करें। तो ये तो बात हो गई जन औषधि केंद्र की। इस पे मैंने भी अपने हज़ारों रुपए बचाए हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो भी मुझे लेनी होती है, मैं जेनरिक मेडिसिन स्टोर से जाके लेके आता हूँ। तो ये तो हो गई जन औषधि केंद्र की बात बारे में। और अगली बात ये भी कर लें कि ईवीएम ऐसे ही हैक होता है, और मोदी जी ईवीएम ऐसे ही हैक करते हैं। शायद जो उनके विरोधी हैं उनको समझ लेना चाहिए। आप काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आशा है आप लोगों को इससे जानकारी मिली होगी। आप लोग मेरे बाप मतलब कि बस जानकारी मिली होगी, और आप लोगों से बस ये उम्मीद है, आप लोगों से प्रार्थना है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहें, इनकरेज करते रहें कि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। तब के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, धन्यवाद।